सोचिए कि आपके दरवाजे का बेल बजती है। आप दरवाजा खोलते हैं तो सामने खाकी या नीली वर्दी में डाकिया बाबू जो है वो आपको खड़े मिलते हैं। तो आपको शायद लगेगा कि कोई पार्सल या पोस्ट आया होगा। तो निश्चित ही आप अब भी पहले के ही ज़माने में जी रहे हैं। मतलब पहले के ज़माने में जब भी डाकिया आता था तो दिल की धड़कनें जो है वो बढ़ जाया करती थी कि कहीं कोई ज़रूरी चिट्ठी आया होगा या कोई मनी ऑर्डर जो है वो आया होगा। जबकि आज के ज़माने में डाक विभाग जो है वो आपसे हमसे ज़्यादा ही डिजिटल हो गया है। तो अब आप समझ लीजिए कि अब से अगर आपके घर पे कोई डाकिया आता है तो उनका रूप और उनकी थैली के सामान जो है वो पूरी तरीके से बदल गया होगा। अब वो सिर्फ कागजी चिट्ठी या पार्सल लेकर आपके घर पर नहीं आ रहा है, बल्कि उनकी जेब में एक छोटा-सा बायोमेट्रिक डिवाइस होगा और हाथ में एक टैबलेट होगा और इस छोटे से तामझाम के दम पर वो आपके गेट पे खड़े-खड़े आपको पर्सनल लोन दिला सकता है। आपका डिजिटल लॉकर जो है, उसे चालू कर सकता है और तो और आपकी ज़िंदगी को सुरक्षित करने के लिए माइक्रो इंश्योरेंस भी कर सकता है। और शायद ये सुनने में आपको कोई फ़िल्मी कहानी लग रहा हो, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत सरकार के डाक विभाग जो है वो सच में डिजिटल हो गया है और समय के साथ चलने को पूर्ण रूप से तैयार भी हो गया है। तो अब आपके मन में ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि आखिर डाक विभाग जो है वो बरसों से चिट्ठियाँ बाँटने के लिए जाना जाता था। उनका काम यही था। वो अचानक इतना हाईटेक कैसे हो गया? क्या इस सर्विस पर आँख मूंद कर भरोसा किया जा सकता है? इस लोन का ब्याज कितना होने वाला है? और डिजिटल लॉकर में हमारे दस्तावेज, डॉक्यूमेंट जो है वो कितना सुरक्षित रहने वाला है? तो फिर चलिए जानते हैं बहुत ही विस्तार से, ताकि आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी सवाल जो है वो नहीं रह सके। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर लें। तो भारतीय सरकार जो है वो इस बार सीधे उन 3 चीज़ों पर हाथ डाला है जिसके लिए भारत का मिडिल क्लास और ग्रामीण तबका सबसे ज़्यादा परेशान रहता है। और वो 3 चीज़ें हैं, तुरंत मिलने वाला छोटा कर्ज यानी कि इंस्टेंट पर्सनल लोन, और बेहद कम प्रीमियम वाला बीमा यानी कि माइक्रो इंश्योरेंस, और इसके अलावा सरकारी मान्यता प्राप्त डिजिटल सुरक्षित लॉकर। तो इन सारी सुविधाओं को लेने के लिए आपको बहुत ही आसान तरीका अपनाना है और बहुत ही आसानी से आपको ये सारी सुविधाएं घर बैठे मिल सकता है। आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के मोबाइल ऐप या टोल फ्री नंबर जो है उस पर जाकर डोर स्टेप बैंकिंग की रिक्वेस्ट डालना हो। उसके बाद आपके इलाके का डाकिया जो है वो आपके घर पे शेड्यूल किए गए समय पर पहुंच जाएगा। मतलब डाकिया जो है वो आपके घर पर आएगा, आपके अंगूठे का निशान यानी कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लेगा और कुछ ही मिनटों में आपकी ज़रूरत का जो भी काम है वो आपके सामने पूरा करके जाएगा। अब आप सोचेंगे कि देश में इतने सारे बैंक हैं, फिर भी भारतीय सरकार को इसकी ज़रूरत क्यों लगी? क्यों पड़ी? तो इसके पीछे सरकार की जो सोच है वो बहुत ही साफ है। भारत में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास बैंक के चक्कर काटने का समय बिल्कुल भी नहीं, और न ही उनके पास इतने कागजात होते हैं कि वो किसी भी बड़े कमर्शियल बैंक से आसानी से लोन ले सके। खासकर आपने देखा होगा कि गांव में आज भी लोग साहूकारों के चंगुल में फंसे हुए हैं और उनसे भारी भरकम ब्याज वसूले जाते हैं। तो इसी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए इंडिया पोस्ट ने अपने विशाल नेटवर्क का इस्तेमाल करने का फैसला किया है, ताकि डाकिया जो है वो खुद आपके घर जाकर आपकी पहचान वेरीफाई करेगा, जिससे धोखाधड़ी की गुंजाइश जो है वो लगभग खत्म हो जाएगी और आपको सुविधा बहुत ही आसानी से मिलेगी। ताकि डाकिया खुद आपके घर जाकर आपकी पहचान की वेरीफाई करेगा, जिससे धोखाधड़ी की गुंजाइश जो है वो लगभग खत्म हो जाएगी और सुविधा भी आपको बहुत ही आसान तरीके से मिलना चालू हो जाएगी। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के सेवाओं का लाभ उठाएं। ये पूर्ण रूप से सरकार द्वारा चलाई जाती है, जिसमें आपको गवर्नमेंट स्कीम से लेकर सेविंग अकाउंट, इन्वेस्टमेंट, एफडी वगैरह बहुत सारी सुविधाएं जो है वो आसानी से आपको यहाँ पे मिल जाता है। बाकी रही बात लोन का, तो वो गवर्नमेंट बैंक का हो या प्राइवेट बैंक का हो, जितना हो सके आप दूरी रहे उतना ही बेहतर है, क्योंकि कर्ज जो है वो एक तरह से जी का जंजाली होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आया होगा और आप चाहते हैं कि ऐसा जानकारी आपको हमेशा मिलता रहे, तो उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा सरकारी योजना, बैंकिंग, रेलवे से जुड़ा लेटेस्ट लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे, कोई भी अपडेट आपसे कभी मिस नहीं हो सके, तो उसके लिए इस चैनल से आप जुड़ के रहें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और लेटेस्ट अपडेट और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।